मानसिक योग्यता का टॉपिक लेकर आए। देखो, व्यवहारिक रूप से और बड़ी शुद्धता से आप समझने का प्रयास करो। हम आपके लिए लगातार वही टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में 100% आते हैं। और जब वो एग्जाम में आते हैं, आना कोई इश्यू नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए होती है कि वो सवाल हम सही कैसे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अच्छे से अच्छे पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में भी हम सवाल को शुद्ध रूप से नहीं करके आते। और ये एक गण और गनाभ का टॉपिक ही ऐसा है, इसको आप जितना गहराई से समझोगे उतना ही अच्छा है। हालांकि ये टॉपिक कोई बड़ा नहीं है। हमारे वैसे सामान्य रूप से जब रीजनिंग पढ़ते हैं, जिसे हम हिंदी में मानसिक योग्यता कहते हैं, पासा, गण और गनाभ तीनों एक ही टॉपिक है, लेकिन तीनों से 3 सवाल बनते हैं और 3 में से 2 सवाल 100% हर परीक्षा में आते हैं। आज हम गण और गनाभ की बात कर रहे हैं। देखो, ये डब्बा है, कैसा भी डब्बा हो, आपको इस डब्बे पे ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आपको यह सोचना है कि या तो आप इसको गण मानो या इसको गनाभ मानो। इसको मानने के बाद में हम इसका आयतन ज्ञात नहीं कर रहे हैं, ना इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। जब आपने बड़ी कक्षाओं में कक्षा 10 में गणित के रूप में अध्ययन किया होगा, आपने देखा होगा क्षेत्रफल, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण, उसकी चीज नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे रीजनिंग की। और सबसे पहले चर्चा जब रीजनिंग की कर रहे हैं तो मान के चलो, जो एक रंग है इस सारे डब्बे पर रंगा हुआ है। आपको अलग रंग नहीं मानना है। मैथमेटिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो कल्पना ज्यादा करते हैं। मान के चलो कि ये लाल रंग है, माना कि ये एक्स है, तो ये आपको मान के चलना है कि कोई सा भी एक रंग जो आपको अच्छा लगता है वो आपने इसको मान लिया। अब मानने के बाद में क्या करना है, मुझे इसके छोटे छोटे टुकड़े चाहिए। अर्थात मैं आपको ये देने के बाद में, कभी कभी आप किसी शादी होती है, फंक्शन होते हैं, आप देखते होंगे हलवाई चाकू से चक्कियां काटता हुआ नजर आता है। जब वो चक्की काटता है या काजू कतली काटता है तो आप उसको जरूर इस चीज से महसूस करोगे कि वो कहीं ना कहीं या तो गण की आकृति का है या गनाभ की आकृति का है। ऐसी सामान्यतः आकृतियां बनती है। कई बार वो गोल चक्की काटे तो वर्ताकार भी हो सकती है, लेकिन हम बात करेंगे गण और गनाभ की। देखो, अब हम इसको काटते हैं तो बात ये आती है, जब इस पर रंग किया हुआ है तो मैं अगर इसको बीच में से यहां से काटता हूं, देखो दिमाग लगाना, अब यहां से इसको पूरा मैंने एक लाइन से काट दिया, तो आपने एक जरूर महसूस किया होगा कि इसके कलर बाहर किया हुआ, अंदर नहीं किया हुआ। अंदर किया हुआ क्या? नहीं। तो अंदर जो कटा हुआ भाग आएगा वो बिना रंग का आएगा। लेकिन अगर आप यहां से कॉर्नर से काटते हो तो 1, 2 और 3, भाई आप चक्की ऐसे काटकर ऐसे काटकर ऐसे काटते हो तो कितने रंगों से रंगी आती? 3 रंगों से। तो हमारे परीक्षा में मुख्य रूप से यही सवाल आता है कि जब बड़ा गण हमें दे दिया जाता है तो सबसे पहले आप उसके छोटे छोटे गण काटो, और छोटे छोटे जब आप गण काटोगे तो आपको यह तय करना है कि उससे कितने गण प्राप्त होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह होता है। अब जितने गण प्राप्त होते हैं उसके बाद में हमारे स्टेप टू स्टेप कई सवाल बनते हैं कि भैया ऐसे गण कितने होंगे जिसमें चारों रंग, तो पूरे रंगों जो 6 के 6 पलक रंगे हुए मिलेंगे वो तो एक ही गण मिलेगा। उसके बाद में अधिकतम कितने रंगों से, तो अधिकतम 3 रंगों से रंगा हुआ आता है, वो एक गण आता है। फिर 2 रंग वाले आते हैं। आप कल्पना करो और इस चीज को रियलाइज करो कि हमें किस प्रकार करना है। अब आपकी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके लिए आता है और वो ये आता है, कौन सा आता है ये? अगर गण की 3 सतह रंगीन वाला गण काटे जाए तो कुल कितना प्राप्त होता है, और इसका उत्तर फिक्स होता है, वो होते हैं 8। अर्थात 3 सतह। अब बोलो 8 कौन से हुए? मैंने कहा अगर इस कॉर्नर में देखो 1 सतह, 2 सतह और 3 सतह हुई कि नहीं हुई। जैसे आप पासे को काटने पर कितने पार्ट दिखाई देते हैं? आपको 3 भाग दिखाई देते हैं। आप अपने रूम के कॉर्नर में देखो कितने कॉर्नर है जहां 3-3 साइड साथ आती है, 1, फिर उधर वाला 2, फिर आप नीचे देखो 3, इधर देखो कितने हो गए 4, इस कॉर्नर में जब देखोगे 5, इसमें देखोगे 6, इसमें 7, इसमें कितने हो गए 8। तो आप मुझे बताओ, जब 3 सतह की बात आए और पूछे कितना गण आएगा तो आपका उत्तर क्या आएगा? 8। आपको इसको याद करना है। परीक्षा में ये डायरेक्ट सवाल आता है और कई एग्जाम्स में आता है और हम ढूंढते हुए रह जाते हैं कि 3 रंग का कैसे आएगा। हम वहां पढ़ते थे नहीं, ना हमें पता रहता है कि ये परीक्षा में आएगा। क्यों? कि हम डायरेक्ट टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं, टेस्ट सीरीज से अध्ययन करते हैं। और मैं आपको व्यवहारिक और परिवार की राय ये देता हूं कि टेस्ट सीरीज से कभी भी ये आंकलन नहीं कर पाओगे कि कौन सा सवाल परीक्षा में आता है और कौन सा सवाल नहीं आता। टेस्ट सीरीज से आप आंकलन ये कर सकते हो कि ये सवाल आ गया तो ऐसा सवाल मैं कर सकता हूं। आपका बेसिक कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं हो सकता, इसीलिए हम आपके लिए बड़ी बड़ी वीडियो क्लासेस लेके आ रहे हैं, वरना हमें क्या मजा आता है? कभी भी नहीं आता। उसके बाद में आती है कि भाई अगर आपने टोटल गण काटे तो नए गण कितने बनेंगे। ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये एक आधार है।
इसके आधार पर हमें निकालना है, और इसको कैसे निकालना वो मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। उसके बाद में बोले कि ऐसे घन कितने प्राप्त होंगे जिसमें रंग ही नहीं हो। मुझे बताओ, आपने इसको ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, तो बीच में से भी तो कोई सामान आएगा, बीच में से भी तो कहीं ना कहीं पासे कटेंगे, और जहां से वो पासे कटेंगे उन पर कोई सतह रंगीन नहीं होगी। तो वो कितने होंगे? और एक सतह वाले, दो सतह वाले, तीन सतह वाले, और कोई रंगीन नहीं। हमारी परीक्षा में ये 4 ही सवाल बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहला बनता है एक सतह जब रंगीन हो, उसके बाद में बनता है जब 2 सतह रंगीन हो, उसके बाद में बनता है जब 3 सतह रंगीन हो, और उसके बाद में बनता है जब कोई भी सतह रंगीन नहीं हो। और ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है? अभी हम इस फॉर्मूले का बार बार प्रयोग करेंगे। अब देखो, प्रयोग करने से पहले हमें एक क्वेश्चन करते हैं, जो मैं आपको बताता हूं। यह कहता है, क्या कहता है कि एक घन है, और एक घन है बड़ा जिसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर। जैसे ये घन है, कितनी भुजा है इसकी? 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। अब इसकी पूरी 6 सेंटीमीटर भुजा, लेकिन ये घनाभ जैसी आकृति है, लेकिन घन के बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी सभी भुजा समान होती है, और इसको आपको 2-2 सेंटीमीटर के घनों में काटना है। बोलो छोटी आकृतियां बनी कि नहीं बनी? तो आपको क्या करना है, यहां पर बड़े घन की भुजा याद रखना है, इसको समझना। बड़े घन की भुजा बटावा छोटे घन की भुजा, और इनका आपको क्या करना है? क्यूब। क्या करना है? देखो, आप अलग अलग क्यूब मत लगाना, इसके पूरे के ऊपर ये क्यूब आ रहा है। तो आप मुझे बताओ, बड़े घन की भुजा कितनी होगी? 6, छोटे घन की भुजा कितनी होगी? 2, और इनका क्यूब। 2 का पावर आता है आपको, कितनी बार जाएगा? 3, और 3 की घात 3। मुझे बताओ, 6 सेंटीमीटर भुजा का एक घन था, एक ही था ना ये। आपको 2-2 सेंटीमीटर के इसके छोटे छोटे घन में डिवाइड करना है, और जब आप इसके छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर के घनों में डिवाइड करोगे तो टोटल घन कितने प्राप्त होंगे? 27। कितने प्राप्त होंगे? 27। अब 27 के बाद में हमारे लिए सबसे पहले सवाल तो यह आ गया, तो मुझे बताओ इस 27 में से ऐसे घन कितने हैं जिनकी 3 सतह रंगीन है? और ये डायरेक्ट उत्तर आता है, और वो कितना आता है? 8। मैं आपको टोटल घन 27 होते हैं, उनके पार्ट कैसे कैसे बनेंगे वो मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं, और आप लास्ट में जोड़ना। तो मुझे बताओ 3 सतह वाले कितने आए? 8। क्यों? कि ये फिक्स आए। अब देखो आप फॉर्मूला, 2 सतह पेंट वाले घनों की संख्या का सूत्र क्या है? n-2 इंटू 12। क्या है? तो वो लिखो आप, n का मान कितना आया? 3। अब आप बोलोगे सर 3 कैसे ले रहे? 3 इसलिए ले रहे भैया, 6 तो हमारा घन था, 2-2 में कन्वर्ट करना है, काटने के बाद में नया मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 3। इसलिए जो भी n की वैल्यू लेकर आनी है हमें ये 3 ही रखनी है। तो हमने क्या पढ़ा? n-2 गुणा 12। मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और 3 में से जब 2 घटाओगे, 2 घटाने के बाद 12 से गुणा करोगे, तो मुझे बताओ 3 सतह रंगीन वाले कितने आ गए? 8। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं 2 सतह रंगीन कितनी, तो 2 सतह वाले कितने आ गए? 12। आप इनको जोड़ना, और उसके बाद में आता 3 सतह रंगीन कितनी, और 3 सतह रंगीन का भी आपका सूत्र होता है n-2 की घात 3 - 6। ये देखो, ये 2 सतह वाला आ गया, अब ये 1 सतह वाला, तो n का मान वहां पर कितना था? 3 - 2 की घात 3 गुणा 6। 3 में से 2 गए, कितना है? 1, और 1 को 6 से गुणा किया, कितना आया? 1। तो आप मुझे बताओ, ये 2 सतह वाले आ गए, और 1 सतह वाले कितने आएंगे? 6। और उसके बाद में ये फॉर्मूला क्या करता है कि बिना पेंट किए हुए n-2 की घात 3। तो मुझे बताओ n का मान कितना? 3, और इसकी घात 3, 1 की घात 3। तो ये कितना आ गया? बिना पेंट वाला। आप इन जोड़ो, कितना आएगा? और आपका आंसर भी कितना आया? 27। इन गन्नों को टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद में इनके उत्तर एकदम समान आएंगे। हमें इसके फॉर्मूले याद करने हैं। एक बार फिर मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसका एकमात्र महत्वपूर्ण सवाल है, और वो सवाल क्या है? वो सवाल है कि एक 10 सेंटीमीटर का घन है, कितने सेंटीमीटर का घन है, उसके 2-2 सेंटीमीटर के घनों में आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद में आप बताओ जब उसकी 3 सतह रंगीन आएगी। तो मैंने आपको कहा दिया, चाहे भुजा की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे कटने के बाद में भी कुछ भी आए,
आपको हमेशा ध्यान रखना कि जब भी 3 सतह की वो बात करेगा, कितनी सतह की? 3 सतह की, उसका उत्तर कितना आएगा? 8। ये फिक्स उत्तर है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। और हम क्या करते हैं, n-2 ये फॉर्मूले याद करने में रह जाते हैं और उसका आंसर ढूंढ नहीं पाते। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमें 3 सतह वाले मिल गए, और जब 2 सतह की बात आती है तो वो फॉर्मूला हमें आना चाहिए। जब 1 सतह की बात आती है तब वो फॉर्मूला आना चाहिए, और जब कोई भी सतह की बात नहीं हो तब भी फॉर्मूला आना चाहिए। और इनके फॉर्मूले फिक्स है, ये देखो यहां पर याद कर लो एक बार फिर। देखो 3 सतह वाले 8 हो गए, 2 सतह की जब भी बात करता है देखो पीछे 2 आ गया, 12 से गुणा करना है। 1 सतह में यहां पर क्यूब लगाकर 6 से गुणा करना है, और ये यहां पर आ गया। इसको सही तरीके से व्यवहारिक तरीके से याद करने के लिए मैं इसको साफ कर देता हूं। आपको इसको एक एक चीज समझना है कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज करना है, और इसको आप इंपॉर्टेंट मानकर याद करना है। और आपको होमवर्क के लिए सवाल दे रहा हूं, 10 सेंटीमीटर की भुजा है, उसको 2-2 सेंटीमीटर की भुजा में कन्वर्ट करना है, टोटल घन ज्ञात करने हैं, और टोटल घन ज्ञात करने के बाद में ये तीनों चीजें ज्ञात करनी है। और ये आप इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेजोगे, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक ग्रुप में भेज दूंगा, वहां पर मेरे नंबर भी है, आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हो। आपके कहाँ समस्या आती है कहाँ नहीं आती, इसका समाधान हम करने का हर संभव प्रयास करें। तो ये तो हुआ घन से जुड़े हुए छोटे सवाल, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है। आप इसके बाद में ये देखो ये पूरा डिवाइड कर रहा है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात आती है जो आपको कंफ्यूज करेगी, और वो कंफ्यूज क्या करेगी, आप पीछे वाला सवाल देना। वो कह रहा है कि जब घनों को 3 रंगों में बांट दिया जाए, एक लाल बांट दिया जाए, एक ब्लू बांट दिया जाए, एक येलो बांट दिया जाए, और 3 रंग होने के बाद में प्रत्येक घन ज्ञात करो, तो मुझे बताओ घन कितने हैं? 3। तो आपको सीधी ये एक एक सतह वाला पूछेगा तो लाल कितना, आपको हमेशा उसका 3 का भाग देना। 2 सतह वाले में और 1 सतह वाले में आपको भाग देना 3-3 का। कितने का देना है? 3-3 का। अलग अलग रंग की पूछ रहा है तो अलग अलग रूप से अपने आप ही पता हो जाएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, अपने आप ये सवाल हो जाएगा। हालांकि सामान्यतः ऐसा सवाल नहीं आता, जो आता है वो मैं आपको बता दिया। अब अगला सवाल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस में ये दोनों सवाल बारी बारी आए हुए, इसलिए मैं बीएसटीसी में लेकर आया हूं। क्यों लेकर आया हूं? कि हमारे मानसिक योग्यता या रीजनिंग में वही सवाल ज्यादातर आते हैं जो पूर्व में कहीं ना कहीं आते हैं, अर्थात जिन्हें हम कहते हैं रिपीट सवाल। अगर आपका इस प्रकार का सवाल आता है तो आपको किस प्रकार करना है, और इस प्रकार का सवाल आए तब आपको किस प्रकार करना है। जब इस प्रकार का सवाल आए तो आपको सीधी गिनती लिख देनी है, एक कितने, ये 3। अगर यहां पर और आ जाता जैसे ऐसे, ये कितने हो गए? 4, तो यहां पर आप क्या लिख देते? 4, और ऐसे गिनती आप वापस लिख देते उल्टी। पहले से उल्टी लेकर उल्टी लिख देते। अगर ये 3 ही रहता तो आप इसको 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 और 3, और उसके बाद में आप गुणा कर देते 4 6 और 4, और इनको जोड़ते तो कितने आ जाते? 20, और इनको गुणा करते तो 3 4 और 3 कितने हो जाते? 4 3 7 और 3 10। इन गणों की संख्या कितनी हो जाती? 10। और जब इस प्रकार के सवाल आते हैं, ये 3 आया, और भी बढ़ सकता है, ये देखो ये कितने हो गए? ये 4 4 हो गए। तब आपको इनको तो करना है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ये 16 20 29, और ये टोटल कितने हो जाते हैं? थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो आपको इनके संख्या लिखकर इनको वापस उल्टा लिखना है, और इस प्रकार की अगर संख्या आपकी आती है तो इनका सीधा सीधा वर्ग करना है, और लास्ट में इनको जोड़ना है, उतनी ये संख्या होती है। परीक्षा में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देकर दिमाग लगाकर सरल करने का प्रयास करना है। और जो मैं पढ़ा रहा हूं उनसे बाहर आपका इस टॉपिक से कोई सवाल नहीं बनता है, लेकिन परीक्षा में घन घना पासे में से 2 सवाल हमेशा आते हैं, और इस बार भी आएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो। पिछली बार सवाल आया था 3 रंगों के घनों वाली संख्या, और टोटल उत्तर आए थे उसके कितने थे? 8। ये ज्यादातर एग्जाम में आता है क्योंकि इसमें फॉर्मूले नहीं लगते, डायरेक्ट उत्तर आते, बच्चे डायरेक्ट रूप से समझ नहीं पाते कि इनका उत्तर ये आ सकता है।
अब देखो यही है, लाल पीले वाले हरे रंग वाली बात आ गई। मैंने कहा अगर कुल कितने घन बनेंगे वो तो आप निकाल लोगे, कुल निकालने के लिए 5 की घात 3, ठीक है कि नहीं। इसलिए कोई इसका कोई मतलब नहीं, अपने को 5 सेंटीमीटर का ध्यान रखना है। और अगर फिर आपको ध्यान रखे कि 3 सतह वाला तो फिक्स हो गए, 3 सतह वाले 8 और 2 सतह वाले और 1 सतह वाला। जब 1 सतह वाला पूछे तो सब में आपको कितने कितने का भाग देना है, 3-3 का, तो प्रत्येक रंग आ जाएगा। और जब 2-2 रंगों के साथ पूछे तो हमें 3 का भाग नहीं देकर किसका देना है, 2-2 का भाग देना है, ताकि 2-2 के पेयर हमें प्राप्त हो जाए। ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद में ये सवाल जो हम बहुत जल्दी आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, दिमाग लगाना है कि ये इनके उत्तर हैं। इस घनाभ को जोड़कर बनाने के बाद में ये घन प्राप्त हो। सबसे पहली बात यह कि हमें इसको इस तरीके से जोड़ना है कि ये सेट हो जाए। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लो ये हरा आपने नीचे रख दिया तो लाल ऊपर चला गया, पीला उसके ऊपर चला गया, और काला इधर आ गया, नीला इधर आ गया और सफेद इधर आ गया। आपको मानसिक योग्यता मतलब मानसिक का दिमाग का ध्यान रखना है किसका रंग कौन सा उल्टा आता है। जैसे मान लो आपने इस हरे को नीचे मान लिया, कहां मान लिया, नीचे नीचे किसको माना, हरे रंग को। तो मुझे बताओ लाल साइड में आता था, इस हरे रंग का ऊपर क्या होता है, पीला। तो हरा और पीला दोनों उल्टे हुए नहीं हुए, ऊपर नीचे हुए नहीं हुए। और जब गन में हम 3 फोटो खींचते हैं, क्या ये दोनों विपरीत अंग एक साथ आते हैं, क्या नहीं आते। इसका मतलब जहां हरा और पीला लिखा हुआ है वो कभी भी नहीं हो सकता। क्यों कि ये दोनों ऊपर नीचे, और गन में दोनों की फोटो एक साथ कभी भी नहीं आ सकती। ये माइंड लगाना है। इसलिए सवाल मैं आपको दे रहा हूं कि आप माइंड लगाओ। देखो हरा आ गया, फिर लाल इधर साइड में रहा, तो लाल का विपरीत अंग क्या रहा, लाल का विपरीत रहा काला। क्या रहा, आप दिमाग लगाओ, ये लाल इधर आया, ये पीला ऊपर आ गया, तो काले को सीधा कर दिया, हरे को नीचे माना, तो काला और लाल विपरीत अंग आ गया, तो ये भी उतर आएगा क्या, नहीं आएगा। और उसके बाद में आप फिर दिमाग लगाओ, सफेद और नीला पीला, सफेद और नीला, ये भी देखो किस प्रकार है कि नहीं है, तो ये भी दोनों विपरीत अंग हो जाएंगे। हमें इस प्रकार का डायग्राम को इसको व्यवस्थित करना है, और यह बार बार प्रैक्टिस करो। अगर यह समझ में नहीं आएगा तो इसका हम एक अच्छी तरीके से घन और घनाभ को किस प्रकार खोलते हैं इसका हम अध्ययन करेंगे। और ऐसा कैसा टॉपिक यह है, फिर आपको इनको जोड़ना है। जैसे ये आपको पता है टोटल घन में देखो कितने भाग होते हैं, 1, इधर कितना हुआ 2, इधर कितना हुआ 3, इधर कितना हो गया 4, इधर कितना हो गया 5, और इधर कितने हो गए 6। अगर इस पैकेट को मैं खोल देता हूं तो ये इनकी तरह खुलेगा कि नहीं खुलेगा। खोलने के बाद मुझे वापस जोड़ना है, और जब मैं जोड़ता हूं तो लाल यहां है, पीला यहां है, तो ये दोनों विपरीत अंग एक साथ आएंगे क्या, ये कभी भी डायग्राम में नहीं आएंगे। हमने जब भी पासे में पढ़ा तो ये पढ़ा कि 3 सतह आती है, और तीनों सतह जो विपरीत होती है वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आती है। इस चीज का ध्यान रखकर आपको इसकी आकृति का निर्माण करना है, और ये चेक करना कि कौन सी आकृति सही है। और आप ये मुझे बताओगे कि आपको कितना समझ में आएगा। ऐसा कैसा ये सवाल है, और ऐसा कैसा ये सवाल है। ये सवाल मैं जानबूझ के लेके आया हूं, इसलिए लेके आया हूं कि ताकि आप इसको सहूलियत तरीके से कर सको। ये करने के बाद में आपको मैं इनसे जुड़े हुए सवाल भेज दूंगा आपको अभ्यास के रूप में, वो सवाल आपको करने हैं, और आपको ग्रुप में मिल जाएंगी वो चीजें। और अगला टॉपिक हमारे रहेगा रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है घड़ी। क्या है इसका 100%, चाहे किसी को भी पूछ लेना, चाहे बीएसटीसी में सिलेक्टेड कैंडिडेट है, चाहे एग्जाम दिया हुआ कैंडिडेट है, उनको पूछ लेना। जो हमने पढ़ा है वो आज तक आपकी परीक्षा में आया कि नहीं आया, वो पक्का ही आया है। और ये भी सवाल आएगा, जिस तरीके से हमने घन और घनाभ पढ़े वैसे ही आपको इस तरीके से ये पढ़ाएंगे, और पक्का सवाल आएंगे। आप हमसे जुड़े और समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहिए, अच्छी तरीके से शुद्ध और सात्विक तरीके से देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।